हमारे यहाँ के संसार में भी नोबेल पुरस्कार विजेता मैक्स प्लैंक हुए हैं। उनको भौतिकी, क्वांटम भौतिकी के संस्थापकों में से माना जाता है। प्लैंक ने आकर्षण के नियम की तुलना प्रार्थना से की है। जो हम धर्म में प्रार्थना करते हैं उससे की। उन्होंने एक प्रयोग किया कि ऐसी महिलाओं का समूह ढूंढा जो अपने बच्चे होने के लिए भगवान से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु मुझे बच्चा जल्दी से देना, या मुझे बेटी चाहिए, या मुझे बेटा चाहिए, या मुझे बच्चे चाहिए। उसके लिए मंदिर में जाकर के, गिरजाघर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के प्रार्थना करता था। और एक ऐसा समूह ढूंढा जो बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन उन्हें भी बच्चे चाहिए। उस पे शोध किया गया। उस शोध में ये पाया कि जिन महिलाओं ने प्रार्थना की थी बच्चों के लिए, उन्हें ज़्यादा बच्चे हुए और उन्हें सभी को बच्चे हुए। और जो महिलाएं बच्चे तो चाहिए थे लेकिन प्रार्थनाएं नहीं कर रही थी, उन महिलाओं को बच्चे कम हुए। उनका जो औसत था वो कम था। तो मैक्स प्लैंक ने भी ये माना कि हमारे मन को प्रार्थना की भी जरूरत है। हमारे मन को शक्ति देने के लिए प्रार्थना अनिवार्य है, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मन में विश्वास पैदा होता है, चाहे वो प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर के, चाहे वो प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिलेगा उस वजह से, चाहे आपको ये लगे कि मेरे प्रार्थना करने की वजह से प्रभु मुझे ये चीज देंगे, किसी भी वजह से आपके मन को दृढ़ता मिलती है। जब हम ईश्वर के सामने जाकर के कोई दृढ़ संकल्प लेते हैं, मन्नत लेते हैं, कोई ऐसी चीज तय करते हैं कि प्रभु मेरा ये काम हो जाने पे मैं ये करूंगा, उससे आपका मन दृढ़ संकल्पित होता है। उस दिन से आपके मन में विश्वास हो जाता है कि मैंने ये मन्नत ली है, मैंने प्रभु के साथ ये एक चीज कही है, तो उसके बाद मुझे प्रभु अवश्य मुझे इस चीज को दिलाएंगे। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो धन है, चाहे संपत्ति है, चाहे नौकरी हो, चाहे कार्य हो, उसके बाद हम उस काम में रात दिन लग जाते हैं, उस कार्य को अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं, और वही मन दृढ़ संकल्पित होकर के आया है उस कार्य को करा करके ही रहता है। तो हमारा मन जो है, हम जो चाहे वो करा सकता है, लेकिन उस दृढ़ संकल्पित कराने के लिए, उस मन को मजबूत करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए हमारे धर्म गुरुओं ने धर्म का भी सहारा लिया और उसके माध्यम से हमारे मन को मजबूत किया। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि हमारे मन को मजबूत करना चाहिए। हमारे मन में कमजोरी नहीं आने देनी चाहिए। चाहे हमारे सामने कितनी भी विपदाएं आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितने भी प्रकार की समस्याएं हो, दुख हो, क्षोभ हो, लेकिन हमारे मन को दुर्बल नहीं होने देना।
उसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़े, पूजा करनी पड़े, मंदिर जाना पड़े, किसी भी प्रार्थना स्थल में जाना पड़े, कोई बात नहीं, हमें उसका भी सहारा लेकर के भी हमारे मन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि मन ही है जो आपके जीवन के सारे कामों को करेगा। आपके जीवन के सारे कामों को वो आगे लेकर के जो जाएगा वो हमारा मन ही है।